हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल से शशि सर ऑफिशियल पर। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति। और निर्देशांक ज्यामिति में से पिछले वीडियो में मैंने कुछ सवाल करा भी रखा था एक्सरसाइज 7.2 में से, तो जिसमें से हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें के सेक्शन फॉर्मूला के विभाजन सूत्र के बारे में। तो बच्चों, आप लोग विभाजन सूत्र को कम से कम बार बार को देखा करें, क्योंकि ये पॉइंट्स जो है, ये सर चैप्टर है आपका बिल्कुल न्यू है। ठीक है, तो जब तक आपको इसका बेसिक नॉलेज नहीं रखेंगे तो आपको बड़ी परेशानी आएगी इस सारा सवालों को समझने में। ठीक है, तो चलते हम लोग सवाल पे बिना कुछ देखे हुए। और सही बच्चे, आप लोग ध्यान से लाइव हो जाएं। तो कहता है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए बिंदु दे रखा है जिसका निर्देशांक है 1 और -5, और बी बिंदु है इसका निर्देशांक है -4 और 5 को मिलाने वाली रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले तो पूछ रहा है क्या कि वह अनुपात भी ज्ञात कीजिए, अनुपात पूछा है, और दूसरा पूछा है बच्चा यहाँ पर क्या कि विभाजन बिंदु भी पूछा है। ठीक है, तो देखो हम लोग निर्देशांक जब भी दिखाते हैं तो x एक्सिस y एक्सिस तो ये भी दिखाते हैं। तो ये देख लीजिए, हम आपको निर्देशांक बनाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्स डैश वाई और वाई डैश। ठीक है, ऐसा कोई कोई निर्देशांक दे रखा है, तो इसका डिजिट कहाँ तक गया, 5 तक गया, ज़्यादा मिनिमम मैक्सिमम 5 तक गया है। तो 1 2 3 4 5। ठीक है, ये भी जाएगा आपका 1 2 3 4, इसको बढ़ा देते हैं थोड़ा, ये हो गया आपका 5। ठीक, यहाँ आ जाएगा आपका -1 -2 -3 -4 और -5, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 5 तक ही गया है। फिर यहाँ पर आ जाएगा -1 -2 -3 और -4 और -5। ठीक है, ऐसा आप ये ग्राफ कॉपी पर आपको फ्रेश हो जाएगा, पर यहाँ पर समझेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसका जो निर्देशांक बिंदु दे रखा है, तो ये निर्देशांक बिंदु को समझेंगे हम लोग यहाँ पर है। पहले तो ए का जो निर्देशांक उसको लिख लेते हैं। ए का निर्देशांक है 1 और माइनस में 5, और बी का जो निर्देशांक है वो है -4 और 5। ठीक है, तो ऐसा ये निर्देशांक दे रखा है। तो निर्देशांक इसमें से ये भी लिख लीजिए आप, यहाँ पर आपका ये x1 जो है 1 है, x2 क्या है आपका -4 है, y1 क्या है बच्चे, तो y1 आपका -5 और y2 क्या है यहाँ पर आपका 5। तो यहाँ पर लिखा क्या पहला, तो देखो इसको यदि हम सजाते हैं तो x1 x एक्सिस पर क्या है 1, x एक्सिस पे 1, और ये वाला टर्म ये बिंदु, फिर कहता है 1 और -5, 1 और -5 बच्चे ये देख लो 1 आएगा ऐसे ऐसे, ग्राफ जब खींचोगे आप तो ऐसे यहाँ से आएगा, ये डॉट लाइन ऐसे 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 आएगा, और ये 5, यानी कि ये बिंदु जो है, ये बिंदु जो है आपका ये 1 और -5 का वैल्यू है। ठीक है, ये वाई डैश यहाँ पर है, ये जो ग्राफ है आपका 1 और -5 का है। ठीक है, फिर कहता है क्या -4 और 5 करने मतलब यहाँ x एक्सिस और ये y, तो -4 ये वाला और 5, अब ये जाएगा कैसे, तो ये वाला टर्म ऐसे और ये ऐसे, ये होगा, यानी कि ये वाला बिंदु क्या हो जाएगा आपका -4 और 5। ठीक है, बस ये वाला हम इसे अब इरेज कर दें। ठीक है, तो कहने मतलब है कि आपका ये वाला जो बिंदु हो गया, ये ग्राफ को ऊपर जब खींचेंगे तो ये हो जाएगा आपका -4 और 5। ठीक है, ये वाला बिंदु यहाँ आएगा -4 और 5। ठीक, ये निर्देशांक होगा इसका, चलो डॉट लाइन से दिखाई देते हैं। ठीक, जब ग्राफ आप खींचेंगे तो कहने मतलब ग्राफ आपका कैसे बनेगा, जिसको मिलाएंगे तो ये ऐसे आएगा। ठीक है, तो वो ग्राफ को खींचने का चीज़ है। तो क्या पूछ रहा है इसका अनुपात, तो अनुपात निकालने के लिए मैंने फार्मूला पढ़ा रखा था पहले कि यदि एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस वाला ऐसे टर्म दे रखा हो और इसका जब अनुपात पूछता हो तो वहाँ पर आप फार्मूला लगाएंगे कि अनुपात 1 वाले में से। ठीक है, इसका जो मैंने फार्मूला लिखाया था
तो पहले इसको मान लेते हैं कि माना कि अनुपात के अनुपात 1 है, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप के रेशियो 1, ठीक है। तो दोनों सेम है। अब देखो ये एक्स का निर्देशांक क्या होता है और एक्स का निर्देशांक क्या होता है। तो एक्स का जो निर्देशांक होता है वो होता है एक्स और 0। कहने का मतलब है एक्स का निर्देशांक एक्स का वैल्यू होगा, वाई वैल्यू क्या होगा 0 होगा। जब एक्स वैल्यू होगा तो एक्स वाले टर्म में दे रखेंगे तो एक्स वाले टर्म में तो बनेगा, क्योंकि यदि अनुपातिक वैल्यू वाई वाले टर्म में रखते हैं तो वाई का वैल्यू क्या दिखा रहा है 0, तो वाई इक्वल टू 0 बन जाएगा। तो इसलिए क्या करेंगे हम लोग वाई इक्वल टू लिखेंगे के इंटू y2 प्लस y1 और ये y का निर्देशांक है और यहाँ पर चलेंगे हम लोग फिर k प्लस 1, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर x का निर्देशांक में तो x का वैल्यू है पर y का वैल्यू क्या है 0 है। इस प्रकार से यहाँ पर 0 और k के टर्म में k और y2 प्लस y1 है तो y2 कितना है तो ये 5 है इंटू में प्लस y1 का वैल्यू क्या है तो -5 है बटे में क्या है k प्लस 1 है। k के बारे में पता नहीं। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्रॉस जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो k प्लस 1 गुना 0 तो क्या बन जाता है 0 इज इक्वल टू में क्या बनेगा तो k 5 इंटू के तो 5 के माइनस में 5। अब देखो इसको इधर प्लस में लाएंगे, ये हो जाएगा माइनस से इधर बराबर किस पर तो प्लस, तो 5 इक्वल टू 5 के। अब 5/5 इज इक्वल टू के करने के लिए ये दोनों आपस में कट गया तो क्या हो गया 1:1 इज इक्वल टू के। इसको लिखेंगे क्या कि के का जो अनुपात आएगा 1:1 होगा, ठीक है। तो ये अनुपात जो हो कितना वैल्यू आ गया तो 1 है, क्योंकि 1 के रेशियो में 1 ही है तो इस प्रकार से के का वैल्यू क्या हो गया अनुपातिक वैल्यू क्या हो गया तो 1 ही होगा, क्योंकि के का वैल्यू 1:1 में है तो 1:1 फिर रेशियो 1 तो कहने मतलब 1 में से कोई चेंजेज नहीं होगा। इस प्रकार से अनुपात वैल्यू कितना हो गया आपका तो आपका के अनुपातिक वैल्यू वह अनुपात क्या हो जाएगा तो वह अनुपात हो जाएगा आपका यहाँ पर तो 1:1, ठीक है। अब हम लोग यहाँ जानेंगे कि एक सवाल तो यहाँ से क्लियर हो गया अनुपात ज्ञात करने का, और दूसरा पूछ रहा है कि इस विभाजन बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। और निर्देशांक किसका आया है एक्स का निर्देशांक है और एक्स का निर्देशांक क्या लिखा गया है एक्स का निर्देशांक। अब देखो जब हम विभाजन सूत्र में पढ़ते थे कि यदि अनुपात आपका सेम आ जाए 1:1 में आ जाए या फिर 2:1 अनुपात सेम होता है तो वहाँ पर क्या होता था कि वो सेक्शन फार्मूला में से क्या लगता था हम लोग तो वो वाला फार्मूला लगता है कौन वाला बच्चे ये लगता था x1 + x2 अब बटे में 2। क्यों क्योंकि 1:1 करने मतलब है कोई भी रेखाखंड है और उसको बराबर भाग दो भागों में क्या कर दिया गया है विभाजित किया गया है। और जब बराबर दो भागों में विभाजित करता था तो यदि m और n का वैल्यू रखते थे वहाँ पर तो दोनों आपस में क्या होता था बराबर हो जाता था, जिस कारण से वो वैल्यू करके क्या होता था केवल x1 + x2/2 और y1 + y1 + y2/2 ये वाला फार्मूला लगता था। पर यहाँ पर तो मेरा क्या है कि x का निर्देशांक में से तो y का वैल्यू पहले से 0 ये कांस्टेंट दे रखा है, निकालना केवल किसका है केवल x का है तो बस केवल हम x वाले के लिए ही काम करेंगे तो y वाले के लिए क्यों करें तो चलते हैं हम लोग केवल x के लिए, ठीक है। तो x1 + x2 तो ये जो ये ग्राफ आपको खींचेगा तो देखो केवल x1 + x2 तो x1 का वैल्यू कितना है 1 है तो 1 प्लस और x2 का वैल्यू -4 यानी कि ये -4 बटे में क्या 2 तो इस प्रकार से प्लस इंटू माइनस तो माइनस रह गया और ये हो गया -4 और +1 कहने मतलब है -3 बटे में 2 तो x का वैल्यू आ गया आपका ये -3/2 तो इसलिए x का निर्देशांक क्या होगा तो x का निर्देशांक x का निर्देशांक क्या हो जाएगा x के जगह पर आ जाएगा -3/2
और कॉमा ये 0, y की जगह पर क्या आ जाएगा 0। इस प्रकार से ये आपका आंसर रहता है और यहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग बच्चे नेक्स्ट सवाल में। आप लोगों का बुक का ये सारा NCERT बुक का सवाल सॉल्यूशन हो रहा है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको फोकस करें, क्योंकि एग्ज़ाम अब ज़्यादा समय बचा नहीं बच्चे, क्योंकि मंथ गुजरते गुजरते फिर बहुत सारा त्यौहार भी आ जाएंगे। तो इस कारण से अपने पढ़ाई पर ध्यान देते रहेंगे, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स क्या है कि आप जब तक बार बार नहीं यूज कर बनाएंगे तो आप भूल जाएंगे। जैसे AP ट्रिगो ये सारा सवाल जो है आपका थोड़ा सा इजली है कि वो सब एक दो बार भी बनाएंगे तो चल जाएगा, लेकिन इसको आपको क्या करना पड़ेगा, बार बार बनाना पड़ेगा, तभी आपका ये कॉन्सेप्ट बैठा रहेगा, ठीक है। तो चलते हम लोग नेक्स्ट सवाल में से बुक को लिया जाए तो देखा जाए सवाल में क्या दे रखा है बच्चा। नेक्स्ट सवाल जो है सवाल नंबर 6 होगा, ठीक है। तो सवाल नंबर देखो 5 नंबर हो गया, सवाल नंबर 6 है। तो 6 को आप लोग बुक से ही पढ़ेंगे सवाल को, क्योंकि थोड़ा सवाल लेंदी है बच्चे, तो लिखने में टाइम लगेगा इससे ज़्यादा। तो कहता है क्या, यदि बिंदु 1 निर्देशांक दे रखा है आपका 1 2 4, अच्छा ये सारा निर्देशांक है आपका, एक समांतर चतुर्भुज। सवाल मैंने पढ़ देता हूँ पूरा। यदि बिंदु 1 2 और 4y और x 6 और 3 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज शीर्ष हो तो x और y का वैल्यू क्या होगा। तो इन्होंने पूछा है कि समांतर चतुर्भुज का शीर्ष लिया गया है, ठीक है बच्चे। तो समांतर चतुर्भुज, ठीक है, A B C और D, ठीक है। तो इन्होंने ले रखा है सारा पॉइंट्स को मैंने लिख देता हूँ फटाफट। तो इसका निर्देशांक एक का 1 और 2, B का निर्देशांक है 4y और C का निर्देशांक है x6 और D का निर्देशांक है 3 5, ठीक है। तो कैसा है, तो ये समांतर चतुर्भुज है। तो पूछ रहा है क्या कि एक्स वाई का वैल्यू ज्ञात कीजिए। किसका पूछा है, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर वाई है, इसका वैल्यू पूछा है। तो हम लोग जानते हैं क्या कि भैया लिखेंगे हल। समांतर चतुर्भुज का विकर्ण जो होता है वो समद्विभाजित एक दूसरे को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। तो हम लोग लिखेंगे, हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या होता है, एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, ठीक है। यहाँ से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। आप देखो एक दूसरे को समद्विभाजित करता है ये विकर्ण और ये विकर्ण, ठीक है। मान के चलो कि मैंने इस विकर्ण का नाम रख दिया O, क्या रख दिया O, मिड पॉइंट पे कट रहा है। तो कहने मतलब एक दूसरे को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। तो जब समद्विभाजित होगा ये क्या होता है, बराबर बराबर हिस्सों में बांट दिया गया। विकर्ण AC, इस विकर्ण क्या किया कि यहाँ पर ये एक दूसरे को क्या किया, कट किया। कट करने के बाद जो OA का डिस्टेंस है वही O और C का डिस्टेंस है। तो बात तो बराबर है। यहाँ पर विभाजन सूत्र लग जाएगा, क्योंकि बराबर वाला जब फंक्शन लग गया तो इसका निर्देशांक आराम से निकल जाएगा। तो वो कैसे निकलेगा, तो हो सकता है इसका निर्देशांक हम मान लेंगे XY, क्या मानेंगे। तो अच्छा चलो इसका XY, इसको XY नहीं लेकर के AB मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, AB मान लेते हैं, ठीक है। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक, आगे चलते हैं हम लोग। मध्य बिंदु O का निर्देशांक किस फार्मूला से, तो वो फार्मूला क्या है कि निर्देशांक क्या है आपका AB है। क्या है, AB मैंने माना। तो AB इज इक्वल टू क्या होगा, तो x1 प्लस x2 बटे में 2, ठीक है। फिर विकर्ण किसमें, तो विकर्ण AC में, यहाँ लिख लेंगे लोग विकर्ण
AC में, ठीक है। मध्य बिंदु O का निर्देशांक AB है। फिर कहता है AB = x1 + x2 और कोमा में क्या y1 + y2 और y1 + y2 बटे में 2। तो चल लेंगे हम लोग, x1 का वैल्यू क्या है तो 1 है और प्लस x2 का वैल्यू देख लो बच्चे, यहाँ पर x2 का वैल्यू x है, ठीक है, बटे में क्या 2। फिर कोमा y1 + y2, अब यहाँ से देखेंगे y1 कितना 2 और प्लस में y2 का वैल्यू 6 बटे में क्या 2। इस प्रकार से आपका जो निर्देशांक निकला वो क्या निकला तो 1 + x बटे 2 कोमा और 6 2 8 8 बटे 2 यानी कि ये 4। तो आपका फाइनली जो निर्देशांक निकला 1 + x बटे 2 कोमा 4, ठीक है। ये आपका यहाँ पर निकल गया AB के लिए किस विकर्ण से, विकर्ण AC में, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग विकर्ण, इसको समीकरण हम लोग फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। तो विकर्ण BD में मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक, सारे बच्चे सवाल को सही तरीके से देखेंगे और उसके बाद फिर करेंगे, नोट भी करेंगे, ठीक है। तो इस कारण से यहाँ पर, क्योंकि ये सारा फार्मूला बेसिस भी सवाल बनेगा, जब तक फार्मूला आपको मध्य बिंदु का निर्देशांक का फार्मूला ये होता है, आपका सेक्शन फार्मूला में से विभाजन का जो फार्मूला आता है वो मैंने लिखा दिया गया और सारी चीज़ को फार्मूला को बार बार करते रहेंगे, ठीक है। विकर्ण BD में निर्देशांक जो होता है, निर्देशांक क्या है यहाँ पर A और B माने हैं, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग यहाँ पे फिर से, तो AB का निर्देशांक यहाँ पर क्या आ जाएगा, फिर x1 + x2 होगा, x1 + x2 क्योंकि ये मध्य बिंदु है, फिर y1 + y2, पर ये किसके फंक्शन में होगा तो विकर्ण कौन सा है BD है ना, तो BD वाले में से, तो BD वाले में निर्देशांक में तो x1 क्या वैल्यू है यहाँ पर 4 और x2 का वैल्यू यहाँ पर 3 है, हाँ 3 है यो, बटे में क्या बटे में 2 कोमा, फिर y1 का वैल्यू क्या है तो वह है और प्लस में y2 का वैल्यू क्या है तो 5 है, बटे में क्या है तो 2 बटे फार्मूला से 2। इस प्रकार से आपका यहाँ पर क्या आ गया 7 बटे 2, 4 + 3 7, यहाँ पर y + 5 बटे 2, ये आपका निर्देशांक विकर्ण BD में आया और इक्वेशन ये सेकेंड। अब देखो हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को सोल्यूशन करेंगे, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को कैसे लिया जाएगा बच्चे, ये वहाँ पर समझेंगे अच्छे तरीके से। तो ये देखो x एक्सिस का निर्देशांक है, ये y एक्सिस का निर्देशांक है, ठीक है, और ये x एक्सिस का निर्देशांक है और ये y एक्सिस का निर्देशांक है। तो x एक्सिस वाले निर्देशांक से ही ना ज्ञात होगा और y एक्सिस वाले निर्देशांक से ही तो फाइंड आउट होगा। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि x एक्सिस समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से, तो फर्स्ट एवं सेकेंड से, ठीक है। तो देखो x एक्सिस का निर्देशांक, x एक्सिस के साथ इस वाले निर्देशांक में से x एक्सिस का निर्देशांक क्या आया, ये आया है, तो कहने मतलब 1 + x बटे में क्या 2 इक्वल टू में जाएगा, क्योंकि AB का निर्देशांक ये भी AB का निर्देशांक LHS बराबर, तो ये वैल्यू भी इसका बराबर जाएगा। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा x एक्सिस निर्देशांक में से 7/2, ठीक है। तो यहाँ देखो बटे में क्या है 2 2, ये 2 और 2 आपस में कैंसिल, तो दो आपस में कट गया, तो बचा क्या 1 + x = क्या 7। इस प्रकार से x = 7 - 1 = x = 6, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग y एक्सिस वाले समीकरण में से, इक्वेशन में से देखो y एक्सिस का वैल्यू क्या है 4 है और y एक्सिस का वैल्यू यहाँ पर क्या है तो y + 5 बटे 2, ये दोनों आपस में क्या होगा बराबर होगा। क्यों बराबर हुआ सर, = 4 है, तो बराबर होने का कारण है कि ये भी AB का निर्देशांक, ये भी AB का निर्देशांक, ठीक है। तो AB का निर्देशांक LHS दोनों आपस में बराबर, तो दोनों का वैल्यू आपस में क्या होगा x एक्सिस का निर्देशांक एक्सिस के साथ, y एक्सिस का निर्देशांक y एक्सिस के साथ। तो इस प्रकार से क्या निकला, तो आपका ये 4 2 8 बन जाएगा इधर, y + 5 = 4 दूनी 8 और y क्या हो गया 8 - 5, तो y = 3, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका x का वैल्यू कितना आया 6 और y का वैल्यू कितना आया 3, तो हम कह सकते हैं इसको कि 6 और 3, चलो यहीं लिख देते हैं, इसी को हम बनाते हैं इसको आंसर, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर,
क्या हो गया, ये आंसर हो गया। और ये आपको पूछ रहा था सवाल में से, सवाल ऐसा बहुत लेंदी लिखा हो गया है बुक में से, तो आप क्या करेंगे, बुक को सवाल को पढ़ेंगे तो सब बुक का सवाल में से लिखा गया है बच्चे कि हम पढ़ देते हैं एक बार फिर से। कितना इतना बिंदु दे रखा है, तो क्रमिक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो एक्स और वाई का वैल्यू ज्ञात करना है। तो ये एक्स है, ये और वाई है, इसी का वैल्यू ज्ञात करने बोल रहा था। तो इस प्रकार से यहाँ से आपका वैल्यू फाइंड आउट हो गया। तो आप लोग यहाँ से क्या करेंगे, जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट ले लेंगे, क्योंकि छापने में थोड़ा समय लगेगा तो वीडियो लेंदी हो सकता है, इस कारण से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग स्क्रीनशॉट लिए होंगे। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में से देखते हैं। आज आप लोगों का हम सारा सवाल करा देंगे 7.2 का, ठीक है। तो बच्चे वीडियो को बीच बीच में शेयर भी करते रहें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन सवालों का लाभ ले पाए बच्चे, ठीक है। और किसी के साथ भेदभाव ना करें, ठीक है। और हर किसी को पढ़ाई के क्षेत्र में जोड़ें, ताकि एक बच्चे से अनेकों बच्चे जुड़ेंगे पढ़ाई के क्षेत्र में, तो वो भी आगे बढ़ेंगे, वो भी अपने समाज को चेंजेस करेंगे। तो चलते हम लोग नेक्स्ट सवाल में से। नेक्स्ट सवाल आपका बुक लिखा है बच्चे कि बहुत इंटरेस्टेड सवाल है। ये सवाल कई बार पूछा भी गया है, ठीक है। ये सवाल कई बार पूछा गया है, ये VVI सवाल में से है, ठीक है। कई जगह इसको पूछा गया है। तो सवाल नंबर 7 है, और 7 नंबर सवाल क्या कहता है, मैंने सवाल को पढ़ देता हूँ एक बार। कहता है बिंदु ए का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। पहले बोल दिया क्वेश्चन कि बिंदु ए का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहाँ ए भी एक वृत्त का व्यास है। तो सीधी सी बात है कि पहले एक जैसे वृत्त का चर्चा किया है, इसका हम एक वृत्त बना देते हैं, ठीक है। तो एक वृत्त है, चलो ये हो गया। कहता है एक वृत्त है और कहता है कि वृत्त का व्यास ए बी एक वृत्त का व्यास है। चलो ये केंद्र बिंदु हो गया, और यहाँ से ये कोई रेखा गई है केंद्र से होकर के, और ये होगा ए और ये होगा आपका बी पॉइंट, ठीक है। ऐसा कुछ कह रहा है इन्होंने। ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र क्या है 2-3। केंद्र का वैल्यू मान के चलो ये ओ पॉइंट है, इसका वैल्यू दे रखा है 2-3 यानी x.2 y.-3 तथा b का निर्देशांक 1-4 है। b का निर्देशांक क्या है 1-4 है। ये सवाल कई बार पूछा गया है बच्चे, इस कारण से इसको बार बार बनाएंगे। पूछता क्या है कि बिंदु ए का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये सवाल आपको स्टार्टिंग में दे रखा है कि बिंदु ए का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या है आपका कि बिंदु ए का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। निर्देशांक ज्ञात करें, ऐसा कुछ सवाल। देखो इसमें समझना क्या है कि किसी भी केंद्र से परिधि, ये क्या क्या परिधि, वृत्त का परिधि, किसी भी केंद्र से परिधि की बीच की दूरी क्या कहलाता है, त्रिज्या कहलाता है। तो ये त्रिज्या हो गया, तो ये भी त्रिज्या हो गया। कहने मतलब जो इतनी बड़ी जो ये भुजा है वो भी वही भुजा बराबर क्या है, तो ओ ए। तो वृत्त में वृत्त से लिखो, वृत्त से ओ ए बराबर क्या ओ बी। तो कैसे वृत्त में लिखो यहाँ पर, ठीक है, तब आएगा। उधर में लिखेंगे से वृत्त में है तो ओ ए बराबर ओ बी। तो कैसे त्रिज्या से, कैसे है जी, ये त्रिज्या आपस में क्या है दोनों का बराबर होगा। जितना डिस्टेंस ओ ए का उतना डिस्टेंस ओ बी का। अब आपको समझ में आ गया ये वैल्यू क्या हो गया, ये बराबर हो गया। तो इसका जो विभाजन सूत्र लगता है, विभाजन सूत्र कैसा लगता है, तो विभाजन सूत्र जो लगेगा बच्चे, मध्य बिंदु का विभाजन सूत्र क्या होता है मध्य बिंदु का विभाजन सूत्र। आप लोग कमेंट भी करें सूत्र को, ठीक है। तो कई बच्चे का कमेंट भी आ रहा है कि सर x1 + x2 और y1 + y2 लगेगा, ठीक है। तो विभाजन सूत्र जो क्या होता है, तो ये होता है आपका x1 + x2 बटे में 2, y1 + y2 बटे में क्या 2। तो ये मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है। अब मध्य बिंदु आपको दिया गया है, जबकि आपको ए का निर्देशांक दिया ही नहीं गया है। तो मान लेंगे क्या कि ए बिंदु का निर्देशांक हम मान लेते हैं ये x और y है, ठीक है। क्या है x और y है। तो चलते हैं हम लोग मध्य बिंदु का निर्देशांक में से। मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु क्या है आपका 2 और -3, ठीक है।
तो x1 प्लस x2, x1 की जगह पर क्या है x है और x2 का कौन कम करेगा यो, तो x1 की जगह पर x है बच्चे और प्लस x2 की जगह पर क्या है तो 1 है बटे में क्या 2 कोमा फिर y1 प्लस y2। अब देखो y1 की जगह पर क्या है y है और प्लस में क्या y2 की जगह पर 4 इस बटे में क्या 2। अब देखो ये x के लिए वैल्यू, ये x का एक्सिस का वैल्यू है तो यानी कि 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 बटे में क्या 2 और y इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा -3 इज इक्वल टू में y प्लस 4 बटे में क्या 2। इस प्रकार से 2 दूनी 4 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो इधर आ जाएगा 4 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या एक्स, तो ये 3 इज इक्वल टू एक्स। पहला वैल्यू एक्स तो वैल्यू हो गया पता यहाँ पर। फिर कहता है क्या कि ये 3 दूनी 6 माइनस में 6 और प्लस इक्वल टू में y प्लस 4, ठीक है। तो -6 इधर आ जाएगा तो फिर -4 इज इक्वल टू में क्या y। इस प्रकार से यहाँ पर का -10 इज इक्वल टू y। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः बिंदु ए का निर्देशांक था ना बिंदु, अच्छा नहीं चल रहा है पेन यो, तो नेक्स्ट पेन लेते हैं बच्चे, इसमें इंक लगता ख़त्म हो रहा है। तो बिंदु ए का निर्देशांक, ठीक है, बिंदु ए का निर्देशांक क्या था x और y था, तो x और y के जगह पर क्या आ जाएगा आंसर आपका एक्स वाई इज इक्वल टू में क्या तो 3 और माइनस में 10, ठीक है। ये आपका आंसर निकल के रेडी हो गया। इस प्रकार से आप यहाँ से आसान से बना सकते हैं। यहाँ पर केवल यही ट्विस्ट जिसमें दे रखा था बच्चा, क्योंकि ये पर त्रिज्या है, त्रिज्या आपस में दोनों में क्या होती है तो बराबर दूरी होती है त्रिज्या की वृत्त में से। इस प्रकार से क्या लगेगा यहाँ पर विभाजन सूत्र लगेगा मध्य बिंदु वाला। तो इस प्रकार से यहाँ से आपका निकल के रेडी हो गया। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग। चलते हैं बच्चे हम लोग नेक्स्ट सवाल में, ठीक है। सवाल थोड़ा सा लेंदी हो जाए, ठीक है। इस कारण से हम बोर्ड पे लिखने में भी टाइम लेगा और इस कारण से हम बुक से सवाल को पढ़ करके और आप लोगों को सोल्यूशन दे रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से बेहतर तरीके से समझें और घरों में इसको बार बार प्रैक्टिस करें। यदि एक बार समझ में नहीं आता तो वीडियो को रोक करके भी इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में से। ये सवाल भी कई बार पूछा गया बच्चे, ठीक है, जो मैंने अभी कराऊंगा अभी। तो ये सवाल जो है आपके पास कहता है बच्चे कि यदि ए और बी इतना बिंदु दे रखा हो तो यदि पी के निर्देशांक ज्ञात करें, ताकि ए और बी के जो रेशियो है AP 3/7 है, ठीक है। ये सवाल बहुत ही अच्छा है। ये 8 नंबर सवाल देखेंगे। तो कहता है क्या इन्होंने एक निर्देशांक दे रखा है आपको रेखाखंड में से ए और बी की चर्चा किया है और एक बिंदु P दे रखा है और P जो दे रखा है ए का जो निर्देशांक है बच्चे तो ये है -2 और -2, ठीक है। सवाल नंबर 8 है बच्चे NCERT बुक का, ठीक है। वहाँ सब लोग सवाल को पढ़ेंगे, थोड़ा सा लेंथ भी सवाल है। तो -2 और ये जो बी का निर्देशांक दे रखा है आपका 2 और -4, ठीक है। तो ऐसा ए और बी का निर्देशांक दे रखा है। फिर कहता है क्या कि पी निर्देशांक ज्ञात कीजिए। पी का ये निर्देशांक पूछ रहा है ज्ञात करने के लिए। पी का निर्देशांक मान लेते हैं एक्स और वाई है, ठीक है, एक्स और वाई है। पी का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो कि ए पी इज इक्वल टू जो आपको दिया गया है, यहाँ पर हल लिखेंगे, यो दिया गया है क्या दिया गया है बच्चे ए पी इज इक्वल टू 3/7 ए बी दिया गया है, ठीक है। इतना ही सवाल है। पी रेखाखंड विकसित है, तो चलो पढ़ा जाए। तो ए पी इज इक्वल टू ए और पी, अच्छा चलो ये ए और पी इज इक्वल टू 3/7 ए बी, यानी 3/7 ए बी। तो सीधी सी बात है ये क्या ए पी, ये ए बी क्या मल्टीप्लाई में है, तो ये ए बी इधर आ जाएगा तो भाग में बचा क्या ये 3/7, ये ना बचा। अब देखेंगे हम लोग ए पी का वैल्यू तो हो गया आपका ये 3, ठीक है। ये तो क्लियरिटी हो गया। ए पी इज इक्वल टू 3 ऊपर और ए बी इज इक्वल टू 7, ए से बी यहाँ तक ना। तो हमें चाहिए क्या पी और बी चाहिए, तो इतना तो 3 आ गया।
तो हमें बी और पी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, बी पी इज इक्वल टू ए बी माइनस में क्या ए पी। ए बी का वैल्यू कितना है बच्चे, तो 7, 7 में से 3 गया तो 4, कहने मतलब ये 4। अब देखो एम और एन पे बैठेगा फार्मूला, ए बी विभाजन सूत्र वहीं बैठेगा। अब विभाजन सूत्र क्या, क्योंकि विभाजन सूत्र एम एन वाले पर बैठे बच्चों, क्योंकि ये अनुपात जो है वो अलग अलग वैल्यू आ गया है। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, बिंदु पी का निर्देशांक विभाजन सूत्र से, यहाँ पर विभाजन सूत्र से बिंदु P का निर्देशांक क्या माने हैं, बिंदु P का निर्देशांक x और y, और इसी x y को क्या करेंगे, निकालेंगे, और x y को वैल्यू चाहिए ना हमें। तो बिंदु विभाजन सूत्र पहले क्या होता है, ये हो गया x y का निर्देशांक, इसके लिए होता है mx2 प्लस में क्या nx1 बटे में m प्लस n, ठीक है, और कोमा में क्या my2 प्लस ny1 बटे में क्या m प्लस n। तो आप क्या करेंगे, आप यदि एम एन को दर्शाना होगा तो यहाँ से दर्शा सकते हैं, फिर डायरेक्ट यहाँ से आप क्या करेंगे, निर्देशांक को उठा सकते हैं। और देखो ये हो गया आपका m का वैल्यू 3, ये 3 इंटू x2 का वैल्यू x1 ये और x2 यो, तो ये प्लस में 2 प्लस n का वैल्यू बचे 4 इंटू में x1 का वैल्यू क्या आ गया -2, अब बटे में क्या 3 प्लस 4 कोमा m का वैल्यू फिर 3 y2 माइनस y2 और ये y1, y2 का वैल्यू कितना -4 प्लस में n का वैल्यू 4 इंटू में ny1 का वैल्यू -2 बटे में क्या m प्लस n, तो 3 प्लस 4, ठीक है। तो अब यहाँ से देखेंगे 3 दूनी 6 और ये माइनस में 8 बटे में क्या 7 कोमा फिर 4 3 का 12 माइनस में फिर माइनस में क्या प्लस इंटू माइनस 4 दूनी 8 बटे में क्या 4 दूनी 7, ये आपका 8 में से, ठीक है, प्लस में 6 माइनस में 8 तो ये माइनस में 2 बटे में 7, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, तो 12 8 20 माइनस में 20 बटे 7, ठीक है। तो अतः बिंदु P का निर्देशांक XY इज इक्वल टू क्या आ गया -2/7 और -20/7, दोनों आपस में कटने वाला तो है नहीं, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से निकालना कितना आसान था सवालों में से, पर सवाल में से थोड़ा सा घुमा फिरा के लिखा जाता है, पर सवाल बिल्कुल आसान आता है, ये सारा सवाल 5 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ क्या करेंगे, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवालों में से। तो अच्छे बिजली बीच में आप लोग क्या करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहें और लाइक करें, ताकि हमें भी आप लोगों के द्वारा मोटिवेशन मिलते रहेगा और आपको अच्छे वीडियो अच्छे टॉपिकों का वीडियो देते रहेंगे। सभी तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं कि इजी टॉपिक्स का वीडियो बना करके अपलोड करते हैं, बच्चों को देते हैं, पर जो टॉपिक्स न्यू हैं उनको पहले मैंने कंटेंट दे रखा है, ठीक है। तो बिल्कुल जो कि टॉपिक को समझ में नहीं आता, क्योंकि ये सारे चीज़ को क्या करेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा अच्छे तरीके से। एक बार में ये सारा चीज़ समझ में नहीं आने वाला है बच्चे। फिर कहता क्या कि बिंदु इतना को जोड़ने वाली रेखाखंड को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये सवाल भी थोड़ा और ट्विस्ट आ गया है। ये सवाल है आपका जो 9 नंबर है, और ये सवाल जो है ट्विस्टेड सवाल, इसलिए मैंने बोला कि कुछ ऐसा 4 टाइम इसको विभाजित करवा दिया गया है। ये देखो एक रेखाखंड दे रखा है, ठीक है, इसको भी समझना है आपको। ए बी है, और एक रेखाखंड समझाने के लिए हम यहाँ लेंगे सिंपल में, ठीक है, इसी को हम समझाने के लिए लिखेंगे ये चीज़ को, पर बाकी बनाते हैं फटाफट के लिए। तो ये -2 और 2 का निर्देशांक है बच्चे, ए का, और ये 2 8 है,
ठीक है, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना समझने में। कहता है इन्होंने सवाल क्या रखा है कि ए बी को 4 बराबर हिस्सों में बांटा गया है, तो उन बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो 4 बराबर हिस्सों में, मान लो इसी को समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एक दूसरा रेखाखंड खींचे हैं। 4 बराबर हिस्सों में, 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, 4 हिस्सा, यानी इसकी बराबर वैल्यू, इसकी बराबर वैल्यू, इसकी बराबर वैल्यू, इसके बराबर वैल्यू। तो कोई भी बराबर वैल्यू होगा, मान के चलो इसका 5 लिख दिया, इसका 5, इसका 5, इसका 5, आपस में कट के क्या आ जाएगा, 1 1 1 1 आ जाएगा। तो कहने मतलब इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1 वैल्यू, इसका भी 1 वैल्यू, और इसका भी 1 वैल्यू, इसका भी 1 वैल्यू, यानी कटने के बाद सारा रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1:1 आ जाएगा। तो ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, ये 2 वाले टर्म को एक बार जोड़ देंगे, ठीक है, 1 + 1 वाले को, यानी कि 2 आ जाएगा ये, यानी कि ये वाला टर्म ओरिजिनल मिड पॉइंट मान लेंगे। ठीक है, ये वाले ओरिजिनल मिड पॉइंट को मानते हैं, तो चलो ये वाले ओरिजिनल मिड पॉइंट को हम दिखाते हैं। तो इसको ए बी और यहाँ पर इसको पी मान लेते हैं। ठीक है, चलो ये पी हो गया, और इसका जो निर्देशांक है मान रहे हैं हम ये एक्स वाई मान रहे हैं। ठीक है, हर किसी में हम एक्स वाई मान के चलेंगे। तो अब देखो इसका वैल्यू 2 और इसका वैल्यू भी 2। ठीक है, अब ये भी क्या हो जाएगा, ये भी आपस में कट करके 1:1 में जाएगा। तो ये क्या बन गया बच्चे, मध्य बिंदु निर्देशांक वाला सूत्र पे बनेगा यो। तो मध्य बिंदु निर्देशांक वाला सूत्र का विभाजन क्या होता है, तो सवाल को समझेंगे यहाँ पर, बस हल लिखेंगे। मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्यामिति या निर्देशांक बिंदु, मध्य बिंदु के विभाजन सूत्र से, मध्य बिंदु के विभाजन सूत्र से, ठीक है, सूत्र से, मध्य बिंदु के विभाजन सूत्र से। तो अब इसका रेशियो 2, इसका रेशियो वैल्यू ये 2 और ये भी 2, आपस में दोनों कटेगा। ठीक है, ज़्यादा कोई बड़ा चीज़ नहीं, ये 2 ये भी 2 बन गया। तो चलो 2 2 पे लेके चल देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी का निर्देशांक निकलेगा, से पी का निर्देशांक, पी का निर्देशांक क्या माने हैं, एक्स वाई, और इसके लिए क्या बनेगा, तो x1 + x2, क्योंकि मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या पढ़े थे, x1 + x2 बटे में 2, y1 + y2 और बटे में क्या 2। तो x के लिए इसका काम, y के लिए, तो x1 + x2, x1 का वैल्यू कितना है, तो -2, और x2 का वैल्यू तो 2 प्लस में 2 और बटे में क्या 2, फिर कॉमा में, फिर y1 + y2, y1 का वैल्यू 2 और y2 का वैल्यू 8, तो बटे में क्या 2। इस प्रकार से -2 और +2, यहाँ पर क्या हो गया 0 और बटे में 2, और 8 2 10, 10 बटे 2। तो अब देखो यहाँ पर 0 में भाग करेंगे किसी भी संख्या, उसका वैल्यू क्या होता है, तो 0 होता है, और यहाँ पर कट करके ये 5। कहने का मतलब है, तो बिंदु P का निर्देशांक जो है वो कितना निकला, 0 और 5 निकला। क्या निकला, 0 5 निकला। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पर ये हो गया P का निर्देशांक, P का निर्देशांक। ठीक है, ये P का निर्देशांक निकल गया। एक सवाल यहाँ से आपको बन के रेडी हो गया। ठीक है, अब चलते हैं क्या, अब फिर क्या कहता है कि ये वाला पॉइंट तो निकल गया बच्चे P, ये तो मैंने निकाल दिया, यानी कि इसी टर्म को मैंने माना। फिर कहता है कि इन्हीं दोनों पॉइंटों के बीच में एक पॉइंट ये भी ना आपका है, तो हमें ना यदि इसको 4 बराबर हिस्सों में बांटना है हमें, तो ये पॉइंट भी आपका एक विभाजन बिंदु है, और एक पॉइंट ये भी है। तो क्या करेंगे, A और P ये 2 पॉइंट बना, और इनके बीच में एक क्या पॉइंट है, यहाँ पर हम ले लेते हैं PQ ले लेते हैं। क्या लेते हैं बच्चे, Q, ये बिंदु Q है। ठीक है, और Q, जब इन दोनों के बीच में क्या होगा, अब A और P के मध्य बिंदु का विभाजन निर्देशांक, तो क्या हो जाएगा, ये 1:1 में जाएगा, क्योंकि इधर का वैल्यू ये यहाँ से यहाँ तक 2, ये 1:1 में। अब बिंदु A P के मध्य Q का निर्देशांक, ठीक है, ये ऐसे बनेगा Q का निर्देशांक, ये Q का मध्य बिंदु Q का निर्देशांक, और Q का निर्देशांक भी क्या लेंगे, x1 y x और y के टर्म में चलते हैं। तो x और y के टर्म में से क्या आता है कि x1 + x2, क्योंकि ये पे क्या जाएगा, क्योंकि मध्य बिंदु है ना, मध्य Q का निर्देशांक नहीं मध्य बिंदु, तो x1 + x2
अब बटे में क्या 2 और y1 प्लस y2 बटे में क्या 2। तो इस प्रकार से x1 का वैल्यू यहाँ पर क्या माइनस में 2 और x2 देखो तो अभी क्या निकाला है यहाँ पर ये 0 निकला इसका वैल्यू, तो प्लस में 0 बटे में 2 और 2 फार्मूला से है और y1 प्लस y2 और y1 का वैल्यू कितना है 2, ये 2 और y2 का वैल्यू कितना है, y2 का वैल्यू 5 क्या आया है 5 बटे में क्या 2। इस प्रकार से ये क्या निकला आपका 2 माइनस 0 माइनस 2 प्लस 0 तो माइनस 2 बटे में 2 और 5 2 7 बटे में 2। तो ये क्या हो गया 1 कट करके माइनस में 1 और 7 बटे 2। यहाँ से आपका एक निर्देशांक और निकल गया Q का निर्देशांक, बिंदु Q का निर्देशांक, बिंदु Q का निर्देशांक, बिंदु Q का निर्देशांक एक सवाल आपका यहाँ से भी बन के रेडी हो गया। ठीक है, -1 और 7/2। अब चलते हैं क्या, अब एक पॉइंट और इसमें बचा है बच्चे कि ये इधर वाला टर्म तो हो गया, ये P बिंदु हो गया, ये Q बिंदु हो गया। अब इन दोनों के बीच में भी क्या है एक मध्य बिंदु है, तभी तुम 4 भागों में बांटेगा, एक भाग ये, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो एक बिंदु P और B के बीच में है, जो बिंदु यहाँ पर हम इसको इंडिकेट करेंगे, ये बिंदु यहाँ होगा। ठीक है, और ये देखो P Q इसको हम R मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं R, और यहाँ पर लिखेंगे पुनः बिंदु P B के बीच, P B के बीच या फिर मध्य, P B के मध्य बिंदु R का निर्देशांक। ठीक है, तो ये भी लेंगे एक्स वाई के टर्म में निकलेगा, जब भी निर्देशांक निकलेगा तो ये भी जब भी निकला तो मध्य बिंदु का निर्देशांक निकल रहा है, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो वही फिर x1 प्लस x2 और बटे में क्या 2 और फिर y1 प्लस y2, y1 प्लस y2 बटे में 2। तो x1 प्लस x2, x1 का यहाँ पर ये वाले टर्म से निकलेगा x1 और ये इसका x2 जाएगा, तो x1 की जगह पर यहाँ क्या बने बच्चा 0, क्योंकि इन्हीं दोनों के बीच में निकाल रहे हैं ना। x1 और x2 का वैल्यू प्लस में 2 बटे में 2, y1 का वैल्यू अगर यहाँ पर 5 आया है, 5 प्लस y2 का वैल्यू 8 बटे में 2। तो इस प्रकार से 0 प्लस 2 तो 2 बटे में 2 और 8 5 13 हो गया बटे में 2, ये कट करके 1 और 13 बटे 2। तो कहने मतलब है अब क्या सारा पॉइंट निकाल लेंगे, बिंदु P का निर्देशांक लिख देते हैं यहाँ पर, बिंदु P का निर्देशांक, इसका 3 आंसर आएगा। बिंदु P का निर्देशांक क्या आया बच्चे, तो 0 5 आया, एक आंसर तो ये हो गया। दूसरा आंसर बिंदु Q का निर्देशांक, बिंदु Q का निर्देशांक, ठीक है, ये निर्देशांक कितना गया -1 और 7/2। ठीक है, फिर बिंदु R का निर्देशांक, ठीक है, इसका वैल्यू कितना आया 1 और 13/2। इस प्रकार से यहाँ पर आपका आंसर निकल के रेडी हो गया। तो कहने मतलब इन्हीं यहाँ का बिंदु, यहाँ का बिंदु और यहाँ का बिंदु पूछा जा रहा था। इस प्रकार से 3 बिंदु डालने से 4 भाग, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, चतुर्भागों में ये सम चतुर्भुज सम क्या बोल रहे, तो सम चतुर्थांश बन जाता था ये, यानी कि सब बराबर भागों में बढ़ जाता था। इस प्रकार से यहाँ पर आपका रेखाखंड ए बी 4 भागों में बटे हुए हैं, जिसमें से 3 बिंदु निकल के आया, 3 बिंदु डालने पर 4 भागों में बढ़ गया था। बिंदु P का निर्देशांक, Q का निर्देशांक और R का निर्देशांक, सारा बिंदु निकल के आपके पास रेडी हो गया। इस प्रकार से आसान तरीके से आप समझ गए होंगे कि इसको निकालना कोई बड़ा चीज़ नहीं था, पर समझना बहुत बड़ा चीज़ था बच्चे। इस प्रकार से मैंने इसको भी चलो आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग स्क्रीनशॉट लिए होंगे। बच्चे आप लोगों को बस लास्ट सवाल बचा है 7.2 एक्सरसाइज का, बस ये सवाल भी कर ही देंगे। आप लोग
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें बच्चे, और अपने हर किसी फैमिली मेम्बर्स में वीडियो को शेयर करें, ताकि जो बच्चे आपके फैमिली में होंगे वो भी, उनको भी लाभ पहुंच पाएगा इन चीज़ का। तो लास्ट सवाल लिखता क्या है यहाँ पर, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात किसका निर्देशांक दिया रखा है। ठीक है, तो क्या कहता है, एक समचतुर्भुज क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला मैंने जो थ्योरी कराया था इसका, तो वहाँ पर मैंने बहुत अच्छे तरीके से करा रखा था। इसका ज़्यादा कुछ झंझट करना नहीं है, क्योंकि इसमें सवाल बुक में से कुछ लेंदी टाइप का दे रखा है, तो वहाँ पर हम आपको लेके नहीं जाएंगे। ठीक है, तो हम सीधे से एक समचतुर्भुज है ABCD। ठीक है, तो उसका निर्देशांक बिंदु आप ले लें, जो शीर्ष बिंदु दे रखा है ये 3 0 4 5 -1 और 4 -1 4 और -2 और -2 और -1 है। ठीक है, इस प्रकार से दे रखा है। तो यहाँ से आपका सवाल 7.2 ख़त्म हो जाएगा बच्चे। -1 है ये, पर -1 और C। तो कहता है इसका क्षेत्रफल क्या कीजिए। ठीक है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो ये सवाल नंबर 10 है आपका। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होता है फार्मूला, ऐसे हाफ इंटू पहला विकर्ण दूसरा विकर्ण, तो वहाँ पर हमने नहीं जाएंगे। ठीक है, जाएंगे क्या कि डायरेक्ट इसको क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या फार्मूला वाला अपना, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का यहाँ लिखते हैं और क्षेत्रफल से इंडिकेट यहाँ करते हैं। ठीक है, क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो हाफ, ठीक है, हाफ क्या फिर, तो x1 x2 x3 और x4, ये सर कहाँ से आ रहा है, x1 x2 x3 x4, फिर एक बार रिपीट करेंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच की साइड, इन दोनों के बीच की साइड, इनकी साइड, फिर इनकी साइड चाहिए। तो यहाँ पर क्या, फिर ये x1 एक बार रिपीट करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ से y1 y2, ये फार्मूला है। ठीक है, तो y2 y3 और y4, फिर यहाँ पर y1, बस इसी फार्मूला से हम पुट करेंगे। अब क्या बताए थे फार्मूला को, इसको फार्मूला यहाँ पर लिख देते हैं हमको। तो हाफ आ गया, ये ऊपर से जब नीचे आएंगे तो x1 इंटू x1 इंटू y2, यानी ऊपर से जब नीचे आएंगे तो वो क्या रहेगा, प्लस में, यानी कि ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा, प्लस में। ठीक है, तो यानी कि x1 y2, फिर नीचे से ऊपर जाएंगे यहाँ से, तो 1 से 2, फिर 1 से 2, यानी कि ये जगह नीचे से ऊपर में क्या, तो माइनस, क्या होगा, ये होता है प्लस और ये होता है माइनस। तो यहाँ क्या हो गया, y1 और x2 माइनस में, फिर प्लस का साइन ऊपर से नीचे आएंगे तो x2 और y3, फिर नीचे से ऊपर जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस में y2 और x3, फिर ऊपर से नीचे आएंगे बच्चे प्लस में x3 और y का 4, फिर नीचे से ऊपर तो माइनस में y3 x4, फिर ऊपर से नीचे का प्लस में तो x का 4 और y1, फिर नीचे से ऊपर का तो माइनस में y4 और x1। ठीक है, ये इतना बड़ा आपका फार्मूला इसका निकल के रेडी हो गया। केवल इसको वैल्यू बैठाएंगे, तो हाफ x1 का वैल्यू क्या है 3, ये 3, x1 y2, ये y1 और y2 कितना है 5 इंटू में 5 माइनस, अब देखो पर y1 का वैल्यू 0 और x2 का वैल्यू x1 x2 का वैल्यू कितना 4 इंटू में 4, फिर प्लस x2 हाँ x2 इंटू y3, x2 का वैल्यू x1 x2 का वैल्यू आपका यहाँ पर 4 और y3 देख लो तो y1 y2 y3 क्या होगा यहाँ पर 4। ठीक है, और आपका क्या बन गया, यहाँ तक आ गया, फिर माइनस में y2 बच्चे, देखो यहाँ पर y2 कहाँ पर है, तो y1 y2 कितना है तो 5 है, ये पॉजिटिव ही है, ये 5 इंटू में x3 -1, फिर प्लस में x3 का वैल्यू है माइनस में 1। ठीक है,
फिर x3 इंटू y4 का वैल्यू कहाँ है, यहाँ पर है, तो माइनस में 1, फिर माइनस में y3, तो y1 y2 y3 का वैल्यू 4, और फिर x4 का वैल्यू माइनस का 2, फिर प्लस में क्या x4 का वैल्यू देखो तो माइनस में 2, और y1 का वैल्यू क्या 0, और फिर माइनस में y4 का वैल्यू देखो तो y4 का वैल्यू यहाँ पर आ गया आपका माइनस में 1, और x1 का वैल्यू ये आएगा 3। ठीक है, तो यदि जिसको नहीं समझ में आता होगा तो यहाँ से हम देखो इसको लिख देते हैं सारा टर्म को यहाँ पर x1 x2 को। ठीक है, ये x1 x2 x3 x4, x1 का वैल्यू 3, x2 का वैल्यू 4, x3 का वैल्यू -1, और x4 का वैल्यू -2। ठीक है, तो यहाँ से कॉलम बना दिया है मैंने। तो अब y1 का वैल्यू 0, y2 का वैल्यू 5, और y3 का वैल्यू 4, और y4 का वैल्यू -1। ठीक है, इसी रास्ते से यहीं से बैठाया गया है। अब यहाँ पर देखो इसका क्षेत्रफल कितना आसान हो जाता है, 5 3 का 15, 0 गुना कुछ भी तो ये 0, और 0 को माइनस का तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, फिर प्लस है 4 चौके 16, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस, फिर प्लस होगा ये 5 गुना 1 तो 5, फिर यहाँ देख लो माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू प्लस, तो फिर प्लस 1 गुना 1 कितना हो गया 1 हो गया। फिर यहाँ से देखो बच्चा, तो 4 दूनी 8, और माइनस में माइनस इंटू प्लस, तो माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो गया ये भी 8। फिर अब यहाँ पर देखो 2 गुना 0, ये प्लस में 0, इसका कोई मतलब नहीं आता है। फिर यहाँ पर देखो -1 गुना 3 कितना हो गया -3 गुना माइनस, तो प्लस में 3, कहानी ख़त्म हो गया। अब चलते हैं हम लोग फिर से 15 सारा तो प्लस में आ गया है, तो सबको जोड़ देते हैं। चलो हटाओ इसको, 0 वाले टर्म हटाते हैं। 15 + 16 + 5 + 1 + 8 + 3, 0 का कोई कम नहीं है। तो यहाँ पर देख लो 8 3 11 1 12, 12 5 17, 17 और 16, 17 और 16 कितना हो गया, 17 में 34, एक कम 33, और 33 और 15, तो 33 और 15 कितना हो गया, तो 33 10 43 5 48, तो ये हो गया आपका हाफ इंटू 48, 2 से कटेगा ये तो गया 24। तो इस प्रकार से आपका आंसर निकल के आया बच्चे 24। क्षेत्रफल निकालने बोल रहा था 24 वर्ग इकाई, क्योंकि इसका सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं होता है, इसको वर्ग इकाई में दिखाया जाता है, और ये आपका आंसर निकल के रेडी हो गया। ठीक है, तो 24 वर्ग इकाई आपका आंसर निकल गया। केवल इस बिंदु को आप पॉइंट करेंगे, यहाँ से केवल आपको ऊपर से नीचे प्लस, ऊपर से नीचे प्लस गुना में होगा, नीचे से ऊपर जैसे जाएंगे तो उसमें क्या हो जाएगा माइनस वाला फंक्शन लगेगा। इस प्रकार से आपका यहाँ पर क्षेत्रफल निकल के चतुर्भुज का रेडी होता है। लेकिन या फिर यदि इस फार्मूला का आप लोग यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा, पहले इनके बीच के डिस्टेंस, फिर इसके बीच के डिस्टेंस, फिर इसका स्पेस का, फिर यहाँ से विकर्ण, ये इसका विकर्ण, ये सारा लंबा प्रोसेस है, ताकि तो उसमें बहुत ज़्यादा समय भी लगेगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसका पेज भी खाएगा। तो आपको ये शॉर्ट मेथड है, ये आसानी से कर सकते हैं, बड़े से बड़े सवाल को भी इसमें से कर सकते हैं। इसमें मैंने किया कुछ नहीं है। तो कितना था x1 x2 x3 x4, तो जैसे x1 x2 x3 x4 और फिर x1 एक बार फिर से रिपीट किया गया। ठीक है, फिर y1 y2 y3 y4 और फिर एक बार y1, वो ऊपर से नीचे को प्लस में मल्टीप्लाई, ऊपर से नीचे को प्लस में, नीचे से ऊपर ऐसे का तो माइनस में मल्टीप्लाई, इतना सा करना है और कुछ नहीं करना है। इस प्रकार से बच्चे यहाँ पर आपका एक्सरसाइज 7.2 आपका क्लियर हो गया। और मिले क्या बोलते हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रैक्टिस करेंगे। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा उतना ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि ये सारा टॉपिक्स जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका 10th क्लास में बिल्कुल न्यू टॉपिक रहता है। तो इसमें थोड़ा सा क्या बोलते हो डिस्टर्बेंस आता है आप लोगों को समझने में, पर जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे 2 से 3 बार 3 4 और 5 बार तो आपको ज़्यादा परेशानी आएगा। क्योंकि आज की डेट में ज़्यादा से ज़्यादा आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आज कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को देखेंगे तो वहाँ से आपको ऐसा वहाँ पर भी ये सारा सवालों को देखने को मिलेगा कि छोटे छोटे एग्जाम में से भी ये सारे सवालों को देखने को मिल जाता है। तो क्यों
क्योंकि ये सारा क्या है टॉपिक बिल्कुल न्यू रहता है, वो इस कारण से इसमें डाल जाता है। पर आप लोगों को उनकी जो इसकी नहीं, बल्कि आपको अपने बेसिक को देखना है। यदि बेसिक को समझना है तो क्या करना होगा, आपको बार बार इस चीज़ों को पढ़ना होगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बच्चे। तो जाते जाते एक बार फिर से बोलेंगे आप लोगों को कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करेंगे। और जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।